उस शापित तालाब के पास मौजूद हूं जिसमें क्या मजाल किसी की कि इस शापित तालाब के अंदर रहने वाली मछलियों को कोई हाथ लगा। आओ आओ। कि आपके बुलाने से इस शापित तालाब से तमाम मछलियां ऊपर आ जाती। हमारी मछली मर गई, उसको समाधि चुरा करके मछली मारने लगे। वो चारों आदमी इसी में अंधा हो गए। अंधा होकर सवेरे वो पकड़ाए, उसका घर भी जल गया। के पुकारिएगा तो इस तालाब से रानी मछली तत्काल बाहर आ जाती है और आपका इस्तकबाल करती है। तकरीबन 10 बज रहे हैं। इस वक्त मैं एक तालाब के पास आया हूं जिसे शापित तालाब कहा जाता है। इस तालाब में रहने वाली मछलियां शापित हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस मछली को निकाल के खाता है तो ये समझिए कि उसका मर जाना तय है। इस तालाब की इस कहानी के पीछे की हकीकत क्या है, उस हकीकत को जानने के लिए तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर तय करके मैं आ चुका हूं बिहार राज्य में। बिहार राज्य का ये गोपालगंज जिला है जहां पर ये शापित तालाब है। यह तालाब आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जाता है कि यह तालाब शापित है और सालों से इस तालाब में पल रही मछलियों को किसी ने आज तक निकालने की जरूरत तक नहीं की। जो कोई भी निकालने की कोशिश करता है उसकी बड़ी हानि होती है, फिर उसे अपनी जान को गंवाना पड़ता है। अब इसकी हकीकत क्या है यह जानने के लिए सीधा मैं रात के 10 बजे यहाँ मौजूद हो चुका हूँ और यहाँ पर रहने वाले जो मठ के पुजारी हैं उनसे बातचीत करूँगा और जानूंगा कि इस तालाब की सच्चाई क्या है। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री कन्हैया दास जी है। क्या इलाका पड़ता है जहाँ आप रह रहे हैं? इस इलाका का नाम है एक डंगा भगवानपुर बोलता है। इस पूरे इलाके में एक तालाब है जिसे शापित तालाब कहा जाता है। जी। वो तालाब कहाँ है उसकी सच्चाई मैं जानूंगा, उसके पहले उस तालाब के पास मुझे ले चलिए। ये तालाब यही है जहाँ की आप खड़े हैं। मतलब यही नीचे है? हाँ, नीचे जरा आ यही जाइए, मेरे तालाब। साथ आ जाइए जी। आप आगे। ये बाबा, ये नीचे जो तालाब जहाँ जिस सीढ़ी से मैं जा रहा हूँ इस तालाब तक ये सीढ़ी जाती है? जी। इसी तालाब में वो तमाम मछलियाँ हैं जिसे निकालने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी? यही तालाब है। जी। ये तालाब कब का बना हुआ है बाबा? ये तालाब बना हुआ 1962 में। जी। ये 1962 में जब तालाब बना तो उसी वक्त ये शापित होने की कहानी इस तालाब से कैसे जुड़ गई? ओ महाराज जी, हमरा डाली मछली इसमें जो दिसला मछली थी 1962 में निकाल दिया गया। उस सोना में पानी आया था, उसमें ले जाकर उसको जिंदा छोड़ दिया गया। ये मछली इसमें अमेरिकन मछली है, चाइना है, बांग्ला है। ये मछली है विदेशी है और रेहू कतला भी है, कछुए भी हैं। उसी टाइम हमारा महाराज जी शराब इसको दे दिए कि जो हमारे जीव को खाएगा उसका संस्कार जरूर होगा, वो मृत्यु हो जाएगा, आग लगेगा, कहीं ना कहीं वो मर ही जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। तो 1970 में इसमें 4 आदमी चोरा करके मछली मारने लगे। वो चारों आदमी इसी में अंधा हो गए। अंधा होकर सवेरे वो पकड़ाए, उसका घर भी जल गया था। उसके बाद हंगामा हुआ, यहाँ गांव के लोग जुटे, माफी मांगने लगे। आदमी हुआ कि भाई तुम लोग मारे हो, भगवान से माफी मांगो, बाबा माफी कैसे हम दे सकते हैं। वो लोग अपने चला गया। उसके बाद इसमें से कोई मछली नहीं आज तक छुआ है। उसका पूरा परिवार भी खत्म हो गया और उसी टाइम से हैबत हुआ कि इन लोगों को कोई हाथ नहीं लगाता है। कोई भी आता है देखने के लिए आता है, भोजन कराता है, अपना फोटो खींचता है, आराम से जाता है। बाबा, अब ये जो मछलियां हैं इसके अंदर में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1962 से मछलियां यहाँ पर रह रही हैं और किसी की क्या मजाल कि इन मछलियों को हाथ लगा सके। तो ऐसे में बाबा 1962 से जो मछली इस तालाब में रह रही होगी वो आकार में बहुत बड़ी हो चुकी होगी। हाँ, 1 कुंटल का है, 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो का है। ये सब बच्चे आते हैं, 5 किलो, 4 किलो, 6 किलो के हैं। मैंने सुना है कि आपके बुलाने से इस शापित तालाब से तमाम मछलियां ऊपर आ जाती हैं। आ जाती है, हम भी बुलाएंगे आएगी, आप भी बुलाइएगा तो आ जाएगी। इसका नाम है रानी। रानी कह के पुकारिएगा, फौरन आपके पास आती है। रानी कह के पुकारिएगा तो इस तालाब से रानी मछली तत्काल बाहर आ जाती है और आपका इस्तकबाल करती है। रात के तकरीबन 10 बजे इस पूरी कहानी की पड़ताल करने के लिए इस वक्त मैं उस मठ के बीच में मौजूद हूं। जैसा कि बाबा का दावा है कि अगर हम इस रानी मछली को रानी नाम लेकर बुलाएंगे शापित तालाब से तो जरूर आएगी, मिलने के लिए आएगी। अब इसके पीछे की हकीकत क्या है सीधा कैमरे पर दिखाते हैं। बाबा जरा उस मछली को बुलाइए। आओ 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 रानी।
आओ 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 कहने गली लो आ जा आओ आओ ये आ जा देखिए, आओ मछलियां आओ, आ चुकी हैं। आओ 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 ये देखिए। आओ आओ तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा, आओ आओ तमाम जो मछलियां हैं बाबा के बुलाने से आ चुकी हैं। आओ ये देखिए आओ आओ किस तरीके से आपका वेलकम कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। आओ 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 ये देखिए, ये देखिए, रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं। मेरी इच्छा बिल्कुल भी यह नहीं है कि इनकी जो निद्रा है या इनके जो आराम करने का समय है मैं उसे डिस्टर्ब करूं, लेकिन हकीकत भी जाननी थी, इस पूरे स्थापित तालाब की सच्चाई भी जाननी थी और ये आपको दिखाना भी था, इसलिए मुझे रात के तकरीबन 10 बजे यहाँ आना पड़ा। बाबा, अब ये मछलियाँ तो बहुत छोटी आ रही थी। बहुत बड़ी वाली नहीं आती है, वो तो सब अंदर घुस गई है सैन में। वो 1 क्विंटल 50 किलो 40 किलो का है, सब अंदर घुस गई है। वो जब बारिश होता है उस टाइम में वो भादो सावन में निकलती है बच्चा देने के लिए। बच्चा दे करके फिर वो अंदर चली जाती है, बच्चा यहीं खाने लगते हैं। इसी जगह भूल जाते हैं वो लोग, चली जाती है। वही सब बच्चा, उन्हीं के ही सब बच्चा है जी। बाबा, अगर ये मछलियाँ इस तालाब से मर जाती हैं तो उन मछलियों का क्या होता है? इसको हम समाधि करते हैं, कोई ले भी नहीं जाता है। मर जाती है, किसी को देते हैं तो भागता है डर से, ये बाबा हम भी मर जाएंगे, का किस लिए हमको दे रहे हैं। बाबा जरा बुलाते भी रहिए और हमें बताते भी रहिए। आओ आओ, उसके बाद ही आप मछली को विजुअल कोई दिखाइए। छूता नहीं है जी। आप बुलाइए जरा मछलियों को, आओ, बुलाइए। आओ, आओ, ये जो आओ, मछलियां आओ, आ रही हैं आओ, बाबा के बुलाने पे, आओ, अभी देखेंगे आप आओ, स्क्रीन पर आओ, किस आओ, तरीके से तमाम मछलियां आती हैं। आओ, और वो मछलियां आओ, अगर इस तालाब में, ये देखिए, ये देखिए, आओ, आप देखिए सीधा तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तमाम मछलियां आ चुकी हैं, हिलोरे ले रही हैं इस तालाब में। ये स्थापित तालाब है, इस तालाब की मछलियों को कोई निकालता है तो क्या मजाल लो इस दुनिया में रह सके, सीधा भगवान के पास जाता है, यानी उसकी मौत निश्चित है। ये वही तालाब है, ये वही मछलियां हैं और सीधा यहां से अगर आपने इन मछलियों को हाथ लगाया तो आप ये समझिए कि आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब ये मछलियां अगर मरती हैं तो बाकायदा बाबा इन मछलियों को लेकर जाते हैं, इनका समाधि स्थल बनाया जाता है, इनकी समाधि दी जाती है, ससम्मान इनको इस दुनिया से विदा किया जाता है। क्यों बाबा? ब्रह्म भोज कराते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, दान करते हैं। हाँ, 800 पीस हमारी मछली मर गई, उसको समाधि किए। पूरा आदमी यहाँ जुटे हुए थे, मगर कोई छुआ नहीं। सब देख के रोने लगा कि बाबा मछली को क्या हो गया। मछलियां कैसे मरी थी बाबा? मछलियाँ मरी थी कि सीढ़ी ढलाया 100 फीट का, राम सेवक विधायक जी ढलवाए थे। हम बोले कि सर इसको बना दिवा दीजिए पानी में, कि वो सीमेंट का पानी हमारे पानी में नहीं आएगा, खाएगी मछली हमारी मर जाएगी। वो बोले कि महाराज जी कहाँ पानी आएगा, देखते हैं कि घर में से लोग पेड़ का पास भाग रहा है, पानी नहीं आएगा। हम बोले कि भगवान की लीला कोई नहीं जानता है। बस वो कंक्रीट कलाए, 7 बजे रात खानिया भोजन करके सब आदमी गए। और उसी टाइम इस भंडारे कोने से आया बारिश, पूरा सीमेंट दह के इसमें आ गया। मछली खा के हमारी मर गई। सवेरे लगी ऐसे ऐसे छटपटा के उलट जाती थी। हम सोचे कि भाई मछली को 1962 से कोई बीमारी नहीं हुआ, हमारे पानी में भी पॉइजन नहीं हुआ है, मछली हमारे काहे मर रही है। तो कोशीनगर कसिया डॉक्टर के पास भेजे 2-3 आदमी को। वो गया तो डॉक्टर ने जड़ी दिया कि मछली को पोखरा में डालिए, कोई बीमारी होगा तो मछली बच जाएगी। उससे भी मछली नहीं बची। फिर गोपालगंज में भेजे थे डॉक्टर के पास, तो वो बोला कि बाप के आपका पानी में पॉइजन हो गया है, 1962 का है, पानी आधा उधवा दीजिए, आधा पानी को उसमें फुहारा मारवाइए। वो भी काम किए, मछली नहीं बची। फिर मछली को एक बोतल पानी मैरवा हमने भेजवाए एक आदमी से, वही डॉक्टर ऑपरेशन किया मछली को। तो इतना बड़ा गोली जैसे शीशा का हिस्सा से सीमेंट को गोली निकला। वो बोले कि बाबा आपको जितना मछली खाई है सीमेंट, वो कभी नहीं बचेगी, मर जाएगी। तो 800 मछली खाई थी, 800 पीस मछली मर गई। बाबा, अगर विधायक जी की गलती से 800 मछलियां मर गई, थोड़ा सा आप चलते हुए बात करते हैं, तो फिर उस विधायक जी का अंजाम क्या हुआ?
अंजाम हुआ कि विधायक जी सुन के आए, हमको 10,000 रुपया दे रहे थे कि बाबा हमसे गलती हो गई, आप जीरा लिया के डाल लीजिए। हम बोला कि हम यही भागे थे कि हमारा जीव मरेगा तो आपसे डाल ले गए, हमारा यही मछली है बढ़ जाएगी, हम दान नहीं ले सकते। चले गए। विधायक हैं दुनिया में, हाँ, उनको कुछ हुआ नहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गलती से हुआ था। गलती से हुआ था उनका। जी। अच्छा बाबा, इस तालाब में 1962 से मछलियां हैं, जी। तो लाखों की संख्या हो गई होगी बहुत मछलियों सारे की। ट्रकों तो मछली ऐसी है। ऐसी ऐसी हालात में कभी ना कभी एक दो मछली तो मर ही जाती होगी। मर जाती है तो उसको समाधि कर देते हैं। समाधि करते हैं जी। और फिर साल भर में एक बार ब्रह्मभोज कराते हाँ, हैं। ब्रह्म भोज कराते हैं। हम्म। 13वां दिन भोजन करा देते हैं। बाबा, ये मंदिर किस देवता का है? ये मंदिर, इसमें 9 ग्रह का स्थान है। मतलब 9 ग्रह यहाँ रहते हैं। जी। आप इन 9 ग्रहों के बीच में अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। बाबा, इस रात के अंधेरे में आपको डर नहीं लगता है? यहाँ कोई नहीं रहता है रात में, ना किसी को रहने देते हैं। आप रह लेते हैं? बस हम अकेले रहते मैं रहना चाहूँ आपके साथ में तो हैं। रह जाइए। रह पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, खूब आराम से, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उस स्थापित तालाब के पास मौजूद हूं, जिसमें क्या मजाल किसी की कि इस स्थापित तालाब के अंदर रहने वाली मछलियों को कोई हाथ लगा दे। इस तालाब के अंदर रहने वाली मछलियों को कोई हाथ लगाता है साहब, तो सीधा यमराज उसे अपने परलोक लेकर जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दावा किया जाता है इस स्थान पर रहने वाले मठ का, ऐसा दावा किया जाता है इस स्थान पर रहने वाले तमाम पुजारियों का, ऐसा दावा किया जाता है यहाँ के रहने वाले तमाम नागरिकों का। अब ये पूरी हकीकत है या फसाना, मैं इस बात को पुष्टि नहीं कर सकता, मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा भी नहीं दे सकता। इस तस्वीर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।